ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान बलराम का चर्चा हो रहा था। हम देखे हैं कि भगवान बलराम कृष्ण के साथ जिससे अभिन्न था, बराबर जुड़े हुए हैं भगवान के साथ। एवं उनकी जन्म कथा भी हम लोग चर्चा किया था, कैसे देवकी का गर्भ से आकर्षित होकर उनको रोहिणी के गर्भ में प्रोत्थित किया गया था, इसलिए उसके संकर्षण कहलाता है। और ये जैसे कृष्ण के अग्रज थे, एक साथ ही नंद बाबा के घर में पालित हुआ। अधिकांश लीला में वो श्री कृष्ण का सहचर थे। उनका जो विशेषता वह है, वो आदिशेष का जो चर्चा हुआ था, आदिशेष का वो अवतार है शेषनाग। ये माना जाता है कि सृष्टि के पूरा भार आदिशेष अपने असंग फन से धारण करते हैं। नागों का राजा है एवं उनके असंग फन है, तो सारे पृथ्वी एवं सारे ग्रह सबको भार ग्रहण कर, इसलिए उसको अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। उन्हीं के ऊपर सब कुछ धारण करने की शक्ति है। कहा जाता था कि एक हाथी का सूंड के जितने ताकत है वो उनके हाथ में था, जितने बलशाली थे। एवं वो गदा में अद्वितीय था, गदा युद्ध में। एवं श्री विष्णु इनके आदिशेष का गोद में वो शयन करते हैं क्षीर सागर में। ये श्री कृष्ण का आधार है, जुड़े रहते हैं, रक्षा करते हैं। जो श्री कृष्ण जब निद्रित रहते हैं लेकिन वो जागृत रहते हैं, वो सर्वदा श्री कृष्ण को पहरा देते हैं। जैसे कि हम देखें हैं कि जब आदिशेष लक्ष्मण के अवतार में आए थे, कहा गया है वनवास काल में राम और सीता निद्रित है, लेकिन लक्ष्मण कभी उसका निद्रा नहीं हुआ। वो जागृत होकर बराबर लक्ष्मण को पहरा दिया। ये उनका काम है, भगवान को मदद करना। और उनके आश्रय में भगवान निश्चिंत रहता है। जैसे जोड़ी राम लक्ष्मण, ऐसे श्री कृष्ण और बलराम आए थे। उसके आगे भी हम देखे हैं श्री चैतन्य व नित्यानंद, निविदानी श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद। कोई भी वितर्क सभा में जैसे श्री रामकृष्ण भयभीत हो जाते थे, लेकिन जब नरेंद्रनाथ रहते थे, उन्हें कहती थी ये मेरा शक्ति है। बहुत निर्भीक रहता था। नरेंद्र उनको डिफेंड करेगा, किसी को हिम्मत नहीं था ठाकुर को स्पर्श करने का। तो इसी तरह जो लक्ष्मण और राम का जैसे संपर्क था, दशरथ का ही दो बेटा था, लेकिन लक्ष्मण और राम वैमात्र भाई थे। वैसे ही यहाँ पर जो ये दोनों जो
पिता तो वसुदेव थे, लेकिन जो वैमात्रेय है तो इनका जो जन्म हुआ था, एक को देवकी से और एक वहाँ पर रोहिणी के गर्भ में। तो लेकिन गदा युद्ध में अपरिसीम शक्तिशाली थे। तो महाभारत में दुर्योधन एवं भीम दोनों ही गदा युद्ध में असीम पारदर्शी थे एवं उनके गुरु थे बलराम। और जबकि दोनों में से दुर्योधन उनको और बहुत प्रिय शिष्य था। दुर्योधन उनको तो मानते थे। लेकिन जब महाभारत युद्ध हुआ तब उन्होंने ना दुर्योधन ना भीम किसी को पक्ष नहीं दिया। वो अलग रहकर दोनों को दूर से आशीर्वाद किया, तटस्थ होकर रहा था, अंश नहीं लिया। जब उनकी जो बलराम का जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ तब युद्ध के उपरांत, युद्ध के समय बलराम ने युद्ध नहीं चाहा, लेकिन वो जो श्री कृष्ण का जो भी निर्णय होता था वो मान लेते थे। और बचपन से ही श्री कृष्ण को वो रक्षा करने के लिए तैयार थे। जैसे कि कंस का अनेक जो असुरगण को उनको ख़त्म करने के लिए भेजा था। यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण ने अधिकांश को ख़त्म कर दिया, लेकिन बलराम भी जैसे कि वो धेनुकासुर, प्रलंबासुर, ऐसी कुछ असुरगण को, दुर्धर्ष असुर को ख़त्म कर दिया बचपन में ही, इतना बलशाली थे। और वो जब युद्ध में तो श्री कृष्ण ने तो नारायणी सेना को दुर्योधन को दे दिया और स्वयं अलग रहकर पांडव का साथ रहा। तो नारायणी सेना के साथ बलराम को भी उन्होंने दुर्योधन के पास भेज दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं चाहा, उन्हें निष्पक्ष रहना चाहा। तो इसीलिए श्री कृष्ण का जो सिद्धांत है वो मान लिया, लेकिन स्वयं उसमें योगदान नहीं किया। उस समय में वो तीर्थ यात्रा में चले गए। जब तक वो कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म नहीं हुआ वो वापस नहीं आया, उसमें अनुपस्थित थे। और जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया तब यादवगण के भीतर नाना प्रकार अनाचार वर्तित हुआ। हम जानते हैं कि यदुकुल भी ध्वंस हो गया, तो आपने भी तो वो कहला पारायण हो गया, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, मारपीट करते थे। ये सब देख के उनका मन बहुत दुखी हो गए कि यादवगण जहाँ पर श्री कृष्ण के साम्राज्य की इतना विस्तारित हुआ, उसके बाद ये यादवगण ही इतने शर्मनाक उनका आचरण हो रहा है। एवं आखिर में लोग आपने एक ओर से लड़ते हुए एक ओर को निहत्थ कर दिया, ख़त्म कर दिया। आपने ही अपना कुल को नाश कर दिया। श्री कृष्ण का विचार था कि वो, क्योंकि उन लोग अबद्ध थे और कोई उनको वध करने में समर्थ नहीं था, इसलिए एक दूसरे से आपस में लड़ाई करके को निहत्थ कर दी। इससे वो बहुत दुखी हो गए और वो एक पेड़ का नीचे बैठकर वो ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान मग्न होने के बाद उनका आखिर में समाधि योग हुआ एवं उसके शरीर से एक सफ़ेद सांप निकला। तो गुजरात में जहाँ सोमनाथ का मंदिर है उसके बगल में एक तीर्थ है, वहाँ से एक गुफा है। मुझे कहा जाता है
ये बलराम उस गुफा में ही जो समाधि प्राप्त हुआ था। तो जब वहाँ से वो उनका समाधि है, तब उनका शरीर से एक सफ़ेद सांप निकला और धीरे धीरे जाके वो समुद्र में चले गए। क्योंकि श्री कृष्ण का जो तिरोधान का पहले ही शेषनाग को वैकुंठ में जाके बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम देखें कि श्री रामचंद्र के अंतर्धान के पहले ही श्री रामचंद्र की जो आपात जो उनका जो अभिशाप नहीं, उनका जो सिद्धांत रहा, उनने उनको विसर्जन कर दिया। उनने श्री रामचंद्र ने कहा था, हमारा जो दरवाज़ा तुम रक्षा करो, अगर कोई आएगा तो तुमको हम निर्वासित कर दूंगा। तो फिर वो दुर्वासा मुनि आए थे, वो ज़बरदस्ती किया तो साप देने लगा, तो लक्ष्मण में छोड़ दिया। लेकिन जब वो रामचंद्र सुना उनके वचन अनुसार लक्ष्मण को त्याग कर दिया। तो लक्ष्मण क्या किया, उनके शरीर से एक नाग निकला और वो जाके जो सरजू में चले गए। इसे हो था, क्योंकि विष्णु को आने के पहले वो कभी वैकुंठ में जाना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे से रह नहीं पाते हम। तो जब बलराम के इसी अमित विक्रम जब हो गया, तब बलराम और जो कृष्ण, इन दोनों ही एक दूसरे से परिपूरक थे और उनकी वो शादी भी रेवती से हुआ था। एवं हम देखे हैं कि जो उत्तर भारत में जो जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ था, वो भी जगन्नाथ बलराम एवं सुभद्रा के रूप से वहाँ पर भी बलराम का पूजा होता है। क्योंकि बलराम को कृषि का अवतार माना जाता है। उनके यद्यपि वो जो हल और मुशल लेके घूमते हैं, तो जो कृषि कार्य में बलराम को एक देवता माना जाता है, कृषियों की देवता है। तो जब कोई कृषि कार्य में जो सफल होने चाहते हैं, तो कृषि कार्य में सफल होने के लिए बलराम को पूजा करना पड़ता है। एवं जो शक्तिशाली होने चाहते हैं, शक्ति का भी वो एक अवतार है, शक्ति का देवता है, अतुल्य अमित पराक्रमशाली। तो जो कृषि जो वाणिज्य में सफल होने चाहते हैं, जो शक्ति चाहते हैं, वो बलराम को पूजा करते हैं। वो बलराम का जो संकर्षण षष्ठी माना जाता है, भाद्रपद में शुक्ला षष्ठी में उस दिन पूजा होती है। तो उनके जो नाना प्रकार का जो लीला हुआ था, वो भी हमें थोड़ा विशद चर्चा करना जरूरी है, जिसका विचार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये जो अवतार प्रसंग है, ये अत्यंत पावन कथा है। भगवान श्री राम कृष्ण के अनुसार अवतार प्रसंग हमें भगवान के साथ युक्त होने का एक अव्यर्थ उपाय है, उपादेय उपाय है कि भगवान का नाना प्रकार का लीला कथा जो हमारे बहुत रोचक प्रसंग है, अगर हम उसको अनुध्यान करें, तब आनंद के साथ हम सदैव भगवान के साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।